हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधे और जानवरों को बचाना है, उनका संरक्षण करना है। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। Deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Deforestation का मतलब क्या होता है? जो जंगल है उनको साफ करना और उस लैंड का यूज किसी और दूसरे पर्पस या चीज के लिए किया जाए तो उसे डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. एक जंगल में ट्रीज को काटने के कुछ पर्पस जो है वो नीचे दिए गए हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, जिस जगह पर जंगल थे उनकी सफाई शायद इसीलिए की गई ताकि उनको खेती के लिए यूज किया जा सके, उस जमीन को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाए। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हो सकता है उस लैंड पे घर बनाने हो या फिर नई फैक्ट्रीज लगानी हो। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, उन जंगलों से जो ट्रीज काटे गए उन ट्रीज का यूज हो सकता है फर्नीचर के लिए या फिर उस लकड़ी को एज अ फ्यूल जो है वो यूज करने का पर्पस रहा हो। तो इन पर्पस की वजह से जो डिफोरेस्टेशन है वो किया जाता है। Several natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. इसके अलावा कुछ कुदरती वजह भी होती है जिससे डिफोरेस्टेशन होता है, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में जो आग लग जाती है, और बहुत ज्यादा हाई लेवल का जब ड्राउट यानी कि सूखा, बारिश की कमी होती है, पानी की कमी हो जाती है और जो ट्रीज हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये नेचुरल कॉजेज है, कुदरती वजह है डिफोरेस्टेशन की। कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, अब इससे हुआ क्या, इससे क्या रिजल्टेड होता है डिफोरेस्टेशन से, अब उसकी बात करेंगे, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अगर लगातार जंगलों की कटाई एक बहुत बड़े लेवल पे होती है तो उससे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज करता है और जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो भी डिफोरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स यूज करते हैं, ट्रीज यूज करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। लेकिन अगर जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो वो CO2 जो है वो यूज नहीं होगी और ऑटोमेटिकली है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लो, जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे पानी है, उसका लेवल भी नीचे होता है अगर डिफोरेस्टेशन होता रहे। डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, जो कुदरत का बैलेंस, संतुलन बना हुआ है, डिफोरेस्टेशन की वजह से वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज, जो बारिश का अमाउंट है वो भी गिर जाता है, कम हो जाएगा, और जो फर्टिलिटी है, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हो जाती है अगर डिफोरेस्टेशन होता है। इंक्रीज्ड चांस ऑफ नेचुरल कैलामाइट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, कुदरती आपदाएं, मुश्किलें, मुसीबतें भी कह सकते हो, उनके होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि फ्लड, हड़ आ जाता है, बहुत ज्यादा पानी, ड्राउट्स, सूखा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस डिफोरेस्टेशन के हैं। जंगलों की लगातार कटाई होती है तो ये सारे जो चीजें हैं वो उन पे असर होता है। नेक्स्ट, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस कर सके। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की सहायता से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। Few trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. अगर ट्रीज कम हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा, जिससे उसका जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है। This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट रेज को ट्रैप कर लेती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जब इसका अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गया तो जो हीट रेज अर्थ ने रिफ्लेक्ट की हैं वो स्पेस में नहीं जा पाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, और जिससे क्या होगा, धीरे धीरे पूरी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो जाएगा। The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, और साथ में जो बारिश है, रेनफॉल है, उसका अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा, कम कर देगा। दिस कॉज कुड कॉज ड्राउट्स, और इससे जब पानी की कमी हो जाएगी तो सूखा हो सकता है। ड्राउट, सूखा, पानी की कमी। तो यानी कि जंगलों की लगातार कटाई से CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे वाटर साइकिल और रेनफॉल पे इफेक्ट होगा। तो ये सारा डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं। डिसर्टिफिकेशन क्या होता है, पढ़ेंगे। डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज व्हिच लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफोरेस्टेशन की वजह से, या डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ी वजह है जिससे कि सॉइल, मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हुई। Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उन पे प्लांटेशन और वेजिटेशन यानी कि पौधे और वनस्पतियों का बहुत बड़ा असर होता है। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोजन। जो दरख्त होते हैं, वृक्ष होते हैं, पेड़, वो सॉइल एरोजन यानी कि मिट्टी के, आप ये बोल सकते हो कि अपनी जगह से हटने में उसको रोकते हैं, उसको जकड़ के रखते हैं। सॉइल इरोजन वैसे भूमि क्षरण होता है। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। लेकिन अगर ट्रीज कम हो जाएंगे तो यानी कि मिट्टी को जकड़ने वाली जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, ज्यादा सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। जब ऊपर वाली सॉइल की लेयर हट जाएगी तो इससे जो नीचे वाली लेयर है, जो हार्ड भी होती है और रोकी यानी कि चट्टानी लेयर है, वो एक्सपोज हो जाएगी, वो आ जाएगी यानी कि ऊपर, क्योंकि ऊपर वाली लेयर तो खत्म हो गई तो नीचे वाली लेयर एक्सपोज हो जाएगी। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। ये जो नीचे वाला सॉइल है ये लेस ह्यूमस है, मतलब इसमें खाद की कमी होती है, जो आपकी सूखी पेड़ पत्तियां होती हैं वो कम होती है इसमें, और ये उपजाऊ कम होती है। ग्रेजुअली दी फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उपजाऊ लैंड था अब उसका ऊपर वाला टॉप लेयर तो चला गया जिसकी वजह से वो फर्टाइल था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा डेजर्ट में, धीरे धीरे मारूथल बन जाएगा। इट इज कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन, और इस प्रोसेस को डिसर्टिफिकेशन बोला गया है। डिसर्टिफिकेशन मतलब जब सॉइल का टॉप लेयर जो फर्टाइल होता है वो रिमूव हो जाए और जो लोअर लेयर है वो एक्सपोज हो जाता है, जिसमें ह्यूमस भी कम होता है, फर्टाइल भी कम होता है, उससे वो लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन, इसे डिसर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये भी डिफोरेस्टेशन का ही पार्ट है। डिफोरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर लगातार जंगल कटते हैं तो इससे जो सॉइल की पानी होल्ड करने की समर्था है, कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है। यानी कि सॉइल जो है वो, मिट्टी जो है वो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाता है। The movement of water from soil surface into the ground is reduced. पानी का मूवमेंट सॉइल की सरफेस से ग्राउंड के अंदर कम हो जाता है, जिसे इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। यानी कि सॉइल की सरफेस पे वाटर है वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर जाता है, उसे इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। लेकिन ये मूवमेंट कम हो जाएगी अगर डिफोरेस्टेशन होता जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स। अब जब पानी ग्राउंड के अंदर नहीं जा पा रहा है तो यानी कि सरफेस पे रहेगा, तो उससे क्या होगा,
क्वांटिटी ऊपर बढ़ जाएगा, जिससे क्या खतरा हो जाएगा, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाएगा। The other properties of the soil like nutrient content, texture etc. also change because of deforestation. इसके अलावा डिफोरेस्टेशन की वजह से मिट्टी की दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे कि उनका न्यूट्रिशन कंटेंट, अमाउंट न्यूट्रिशन का, उनकी बनावट, ये भी बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, डिफोरेस्टेशन से हमें बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हैं जो हम लोग देखते हैं। तो आज के सेशन में हमारा यही पार्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।